नए साल का आगाज हो चुका है, सारी दुनिया जश्न मना रही है, लेकिन इस पर कई लोग दलील देते हैं कि यह नया साल भारत का है ही नहीं, अंग्रेजों का है, इसे क्यों मनाएं। उनका सवाल ये भी रहता है कि आखिर आज़ादी के बाद भी ये अंग्रेजों का कैलेंडर भारत ने अपनाया ही क्यों। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों अंग्रेजों ने थोपा कैलेंडर आज भी इंडिया में है सरकारी मान्यता वाला कैलेंडर। क्यों हर सरकारी कामकाज उन्हीं तारीखों के हिसाब से होते हैं, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि क्या सच में ये अंग्रेजों का ही कैलेंडर है। जानते हैं क्या है रियल फैक्ट्स और क्या है इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जिसे हम अंग्रेजों का कैलेंडर कहते हैं वो अंग्रेजों का कैलेंडर नहीं है, ब्रिटिश कैलेंडर दूसरा है जिसका नाम है रेगल कैलेंडर। आज जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में हम अपनाते हैं वो रोमन कैलेंडर है। पहले उसे जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, जिसे जूलियस सीजर द्वारा 1 जनवरी 45 बिफोर क्राइस्ट से लागू किया गया था, मगर बाद में अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगोरी 8 ने उसमें कुछ बदलाव करके इसे परफेक्ट सोलर सिस्टम के हिसाब से बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। फरवरी में 29 दिन के साथ लीप ईयर वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर धीरे धीरे एक एक देश अपनाता गया, जो आज सारी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। लोगों का ये सवाल रहता है कि आज़ादी के बाद अपना भारतीय कैलेंडर क्यों नहीं अपनाया गया, तो उनको बता दें कि भारत ने डबल कैलकुलेटिंग सिस्टम अपनाई है। भारत का कैलेंडर शक संवत भी अपनाया और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी अपनाया है। जहां भारत के त्योहार, उत्सव और धार्मिक गतिविधियों के मामले होते हैं, उसकी गणना शक संवत कैलेंडर से ही होती है, जिसके नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है। शक संवत की शुरुआत ईस्वी सन 73 से हुई थी। महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शक संवत उपयोग में लिया जाता था, जो चंद्र की कलाओं पर आधारित होता था, जिसे लूनार कैलेंडर कहते हैं। भारत सरकार के दस्तावेज में साल 1957 से ही भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का भी जिक्र कंपलसरी है। अब तीसरा सवाल ये है कि जब एक से बढ़कर एक कैलेंडर भारत में मौजूद होने के बावजूद भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों जारी रखा गया। अंग्रेजों के बाद क्यों इसे रिप्लेस करके किसी अकेले इंडियन कैलेंडर को ही नहीं रखा गया। भारत में तब कई हिंदू कैलेंडर थे, सिख, जैन, बुद्धिस्ट कैलेंडर थे, जो हजारों सालों से चले आ रहे थे। तो चलिए जानते हैं इसका सटीक और सही जवाब। दोस्तों, दुनिया में भारत ही नहीं, ऐसे कई देश है जहां भारत से भी अधिक समय से पूर्व के कैलेंडर है। कोई कैलेंडर सोलर सिस्टम पर आधारित है, कोई लूनार मतलब चांद पर आधारित है। सब अपनी अपनी जगह सटीक भी है, लेकिन आज पूरी दुनिया में लगभग ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज किया जाता है। इसका कारण अंग्रेजों ने सारी दुनिया में राज किया ये नहीं, बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की सटीकता और उसकी प्रामाणिकता। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में भले ही राज किया, लेकिन एक सटीक कैलेंडर होने की वजह से अंग्रेज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से रोक नहीं पाए, और वो जहाँ भी गए अपना राजपाट ब्रिटिश कैलेंडर रीजनल के हिसाब से नहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही चलाते गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ अंग्रेज पहुँचे भी नहीं वहाँ भी ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है। ये उस कैलेंडर की सटीकता ही है। भारत जब आज़ाद हुआ तब भी भारत में ये सवाल उठा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों। तो इसके 2 मुख्य जवाब सामने आए। एक तो अंग्रेजों ने सारे दस्तावेज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लिख रखे हैं, जिनको बदलते रखना मतलब सरकारी संपत्ति और समय की बर्बादी है। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर को चाइना, जापान, रशिया, कई इस्लामिक कंट्रियां भी अपना चुकी थी। आधे से ज़्यादा दुनिया कैलेंडर की प्रामाणिकता पर विश्वास कर अपना इंटरनेशनल व्यवहार सरल बनाने में ज़्यादा महत्व दे चुकी थी। इसलिए भारत ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के महत्व को समझा और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के साथ उसे भी अपना लिया। क्योंकि कोई कैलेंडर बदलना इतना ही आसान होता तो आज तो कई ऐसे पॉलिटिशियन तैयार बैठे हैं जो नाम बदलने के लिए घोड़े पर सवार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी को नया साल खुशियों भरा जाए, इसी दुआ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।